नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल नॉलेज इज करेंसी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ नंबर 15, जिसका शीर्षक है हे जनशक्ति महान, तथा इनके कवि है रांगेय राघव जी। तो रांगेय राघव जी का जन्म 1923 में तथा इनका निधन 1962 में हुआ था। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कविता में किस आधार पर कविता आगे बढ़ती है। तो प्रस्तुत गीत में कवि रांगेय जी ने भारत की जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। वे इस विराट जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में महाक्रांति लाना चाहते हैं, जिसके द्वारा हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहां लोग अमर चैन से रह सकें। कवि ने भारतीय जनशक्ति को नव युग का अग्रदूत बनाया है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। हे जनशक्ति महान, जागो और जगाओ। हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नई बसाएंगे। हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। हे मजदूर किसान, जागो और जगाओ। पहली ही पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे जनशक्ति, ये जो लोगों की शक्ति है, ये जो लोगों उन्हें जागने को कहते हैं और दूसरे को भी जगाएं। हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, ये जो हमारी धरा है इसे स्वर्ग बनाएंगे। हम नई दुनिया बसाएंगे। जो ये 11वीं सदी और 21वीं सदी चल रही है, इसमें हम एक नई दुनिया बना रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी की दुनिया आ रही है सामने, ये हम नया इसका गाइडेंस करना हमारे हाथ में ही है। हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। आज के युग में इंसान आराम नहीं कर रहा है, वह अविराम, उसके प्राण जो है अविराम वृत्ति से चल रहे हैं, वह महाजागरण किए जा रहा है। आज हम जानते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री हो और दिन रात चल रही है। सुबह दिन भर लोग काम करते हैं, फिर रात को भी कोई, बड़े शहरों में तो कोई सोता भी नहीं है, उन्हें रात भर भी काम करना पड़ता है। तो ये जो लाइन है, हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे, तो इस दुनिया में अगर दुनिया को स्वर्ग बनाना है तो हमें आराम नहीं करना, हमें क्या करना है, काम करना है। और महाजागरण, हमें दिन रात काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे मजदूर और किसान भाइयों को कवि जी ने सम्मानपूर्वक कहा है कि हे मजदूर किसान, जागो और जगाओ, क्योंकि हम जानते हैं कि मजदूर और किसान के भरोसे ही हमारा संसार, हमारी जो दुनिया है चल रही है। अभी जो ये समय गुजरा लॉकडाउन में, तो हम सब ने सीखा कि किसान की वजह से ही हमारा पूरा देश आगे बढ़ पाया। अगर किसान ना होता तो हमारा देश थप्प करके बैठ जाता। तो जहाँ तक टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे किसान भाई और मजदूर भाई। तो हमेशा किसान भाई और मजदूर भाई का सम्मान करें। आइए मित्रों, आगे की लाइन देखते हैं। हम जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे। हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। हे जन गौरव प्राण, जागो और जगाओ। तो इन पंक्तियों में हम जलती आग बुझाएंगे, अर्थात जो ये लोगों के बीच में जलती आग, अर्थात जो ये दोष की भावना है और दीनहीन की जो भावना है, इसे हम बुझाएंगे और मानव संतोष लाएंगे। इस संसार में हमें संतोष लाएंगे। सब यदि कार्य करेंगे तो ये एक दूसरे से नहीं जलेंगे और सबके अंदर एक संतोष की भावना उत्पन्न होगी। इस लाइन में हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर, अर्थात कि हम ज्योति लिए, अर्थात हम जो अपने कार्य कर रहे हैं वो कार्य को एकदम अपनी पूरी दृढ़ निश्चितता से और अपने पूरे लगन से करके उन्नति पथ पर, जो हमारा सक्सेस का जो रास्ता है, जो लक्ष्य की ओर जो हमारा रास्ता जाता है, उस पर हम अविरत बढ़ते जाएंगे। अविरत अर्थात बिना रुके हुए, अर्थात कि हम अपने पूरे बल से, अपने पूरे शक्ति से, हमारा जहाँ तक हम कर सकें वहाँ तक सब कुछ लगाकर हम बिना रुके अपने लक्ष्य पथ की ओर हमेशा बढ़ते जाएंगे। हे जन गौरव प्राण, जागो जागो। और ये जो हमारे प्राण है, इस पर हमें गौरव है और हमें लोगों को जगाना है, और उससे पहले हमें स्वयं जागना होगा। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। हम श्रम का वंदन करते हैं, मेधा का गायन करते हैं। हम मानव का निर्माण अमर लखकर सुख गर्जन करते हैं। हे जीवन अभिमान, जागो और जगाओ। इन पंक्तियों में कभी साफ साफ कहते हैं कि हम श्रम का वंदन करते हैं, अर्थात जो श्रमिक है, जो श्रम से, जो अपने परिश्रम से आगे बढ़ता है, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो, उसका हम वंदन करते हैं, उसका हम सम्मान करते हैं। इसीलिए हमारे देश में, पूरे संसार में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। और इसी से पता चलता है कि हम श्रम का वंदन कर रहे हैं। मेधा का गायन, अर्थात जो पढ़े लिखे, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बहुत ही सक्सेसफुल हैं, उसका हम गायन करते हैं। जो किसी भी फील्ड में आगे बढ़कर अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर रखा हुआ है, उसका हम गायन कर रहे हैं, उसका हम अपमान नहीं करते। जैसे जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, अभी आज इस महामारी के काल में जो डॉक्टरों का हमने सम्मान किया है, अर्थात हम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा देते हैं। इसीलिए हम मेधा का गायन भी करते हैं। मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम उसके
उसकी जो बुद्धिजीविता है, जो उसके गुण है, उसका हम गायन भी कर रहे हैं। हम मानव का निर्माण अमर, और इस तरह से मानव को अमर बनाने के लिए क्या करना होगा, अपने जो कार्य है और जो अपना लक्ष्य है उस पर अविरत आगे बढ़ता होगा, अपनी पूरी चेतना लगाकर, अपनी पूरी संतोष के साथ और एक जलती हुई आग लेकर अपने लक्ष्य की ओर उसे बढ़ना होगा। लखकर सुख गर्जन करते हैं और हम इस बात पे दहाड़ भी करते हैं, इस बात पे गर्जना भी करते हैं कि ये जो महान जनशक्ति है, इसमें जो जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके जो सुख हैं उसकी हम गर्जना करते हैं और हम भी उनके पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं कि किस तरह से उन्होंने किया उसी तरह तैयार हमें भी उसी तरह हमें भी आगे बढ़ना है। हे जीवन में, और इस जीवन पर, ये जो हमारा जीवन मिला है, हम भारतवंशी हैं, इस पर हमें अभिमान है और हमें स्वयं जगना है, उसके बाद इस संसार को भी जगाना है। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। हम हैं न युग के अग्रदूत, हम काल जलधि नाविक अभूत, हम शाम्य दीप के नव प्रकाश, हम विजयोमांदी क्रांति पुत, हे प्रदीप गतिमान जागो जगाते। ये जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही आत्मविश्वास जगाने वाली पंक्तियाँ लिखा है कबीर जी ने कि हम हैं नवयुग के, ये जो नया युग है इसके हम अग्रदूत हैं। ये जो 21वीं सदी चल रही है तो इसके अग्रदूत हम ही इसके करता धरता हैं, हम ही इसके स्वयं से आगे चलने वाले हैं। बाकी जो हमारा जो पीढ़ी आएगी वो हमारे पीछे पीछे इसी पथ पर चले जाइए। जो नई टेक्नोलॉजी की दुनिया है जिसे हम ये जो मुश्किलों से लड़ रहे हैं इसमें हमें अग्रदूत हैं, इसीलिए हमें लीडर का कार्य भी करना है। हम काल जलधि नाविक अभूत, काल अर्थात जो ये समय है और जलधि अर्थात समुद्र, तो ये जो काल रूपी समुद्र है इस पर हम नाविक बने हुए हैं। जो काल रूपी समुद्र पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी नाव लेकर अभूत, अभी तक जो कोई नहीं कर पाया उस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम शाम्य दीप के नौ प्रकाश, और ये जो शाम्य अर्थात समानता, तो जो समानता का दीप जलाया हुआ है यहाँ से नौ प्रकाश अर्थात हमने ही समानता का दीप जलाया हुआ है। आज से पहले काले गोलों का भेद होता था, कोई किसी को भी छोटा बड़ा, लेकिन आज से हमने क्या किया, ये काले गोरे का भेद मिटा दिया, छोटे बड़े का। हम सबके साथ अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से रहते हैं, सबको जितना है उतना ही इम्पोर्टेंस सामने वालों को भी हम देते हैं। लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं था, लोग काले गोरे का भेद था, लड़के लड़कियों में डिफरेंस था, लेकिन आज जो है लड़का लड़की एक समान है, कोई भी काला गोरा एक जगह पे काम कर सकता है। ऐसे जो भिन्नता है हमने मिटा दी। जो जातिवाद है कि ये जाति का है, ये उच्च जाति है, नीचे जाति, ये हमने मिटा दिया। आज सब जनरल कैटेगरी में आते हैं और सब लोग अपने एक दूसरे की मदद करते हैं। और ये शाम्य दीप हमने जलाया है, ये हम नौ प्रकाश हैं। हमारे पहले बहुत सी विभिन्नता थी, लेकिन हम भारत को लेकर चल रहे हैं और इसीलिए हमें एक शाम्य दीप, हमने समानता का दीप भी जलाया है। हम विजयोमादी क्रांति, और हम क्रांति पुत्र हैं। हम विजयोमादी, जो विजय को धारण करने वाले क्रांतिकारी हमारे वंशज से, हम उनके पुत्र हैं। तो हमारे जो एंसिस्टर थे वो कैसे थे, विजयोमादी, वो विजय को धारण करने वाले क्रांतिकारी थे, तभी हमें आज़ादी मिली है। तो हम उनके पुत्र हैं और इसीलिए अब ये हमारा दायित्व बनता है कि ये जो नया युग आने वाला है इसके काल चक्र में हम इसको सबको सामाजिक रूप से और साम्य रूप से सबको एकदम समानता के हिसाब से सबको आगे लेके चलेंगे। हे प्रदीप गतिमान, प्रदीप अवतार प्रकाशित, और गतिमान अर्थात जो गति में चलता है। तो हम कैसे हैं, हम प्रकाशित हैं, हमें सब कुछ का ज्ञान है, हमें सब नॉलेज है। आज जो टेक्नोलॉजी है, आज हमें कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर रखा है। अपने मोबाइल में कुछ भी सर्च करके कहीं का भी ज्ञान ले सकते हैं। और गतिमान, और इसीलिए हम कैसे हैं, जो हम अभी बहुत ही आगे बढ़ने वाले, बहुत ही तेज़ी से आगे, तो इस प्रकार हम गतिमान भी हैं। और अंतिम पंक्तियाँ हैं, जागो जागो, इसलिए हमें स्वयं पहले जागना है, उसके बाद इस संसार को भी जगाना है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे कवि ने एक बहुत ही आत्मविश्वास के साथ हमारे मजदूर भाइयों का वर्णन करते हुए, और इस जो जनशक्ति है, ये जो पूरा संसार है, और एक जन की शक्ति, जो हम क्या है, हमारा देश बहुत बड़ा है और पब्लिक बहुत ज़्यादा है, तो इससे हमें इस जनशक्ति को आगे लेके कैसे बढ़ना है, इस बारे में कवि ने हमें अच्छे से एकदम बता दिया है। तो दोस्तों, आपने मेरी वीडियो अंतिम तक देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।